दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ में कोई ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको सब कुछ हासिल हो। सब कुछ मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे कि रिलेशनशिप एंड लव, प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, बहुत सारा पैसा, फेम, ये सब कुछ मिले। मैं बात कर रहा हूँ वीनस की महादशा की। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू वैदिक इम्प्रेशंस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीनस की महादशा की। वीनस की महादशा केतु की महादशा के बाद आती है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी केतु की महादशा की, जिसमें कि जो रिजल्ट होते हैं वो होते हैं सिक्लूजन के, होते हैं कहीं अपने लोगों से दूर जाने के, लोनलीनेस, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन ये जो महादशा है शुक्र की, जो कि केतु की महादशा के बाद आती है, ये बिल्कुल अपोजिट होती है। वीनस की महादशा सक्षम है आपको वो सब कुछ देने के जो आप हासिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन साथ साथ वीनस की महादशा कुछ खराब रिजल्ट्स भी दे सकती है, जैसे कि डाउनफॉल, जैसे कि इल्यूजन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वीनस आपकी कुंडली में कैसा प्लेस्ड है। तो हम बात करेंगे कि वीनस की महादशा को कैसे समझना चाहिए कुंडली के माध्यमों से। कुछ एक एग्जाम्पल की कुंडलियां भी लेंगे, बट उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीनस जो ग्रह है ये है क्या, ये क्या क्या किस किस तरह के फल देने में सक्षम है। वीनस यानी कि अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो हम बात कर रहे हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की। तो जो शुक्राचार्य थे उनको ज्ञान तो बहुत था, और लेकिन वो सपोर्ट किसको करते थे? असुरों को करते थे, जिनको एक निगेटिव एलिमेंट माना जाता है। लेकिन शुक्राचार्य के पास जो विद्या थी वो थी मृत संजीवनी विद्या। यानी कि कोई भी असुर अगर मर रहा होता था तो वो उसको जिंदा करने की शक्ति रखते थे। तो इसी तरह जो वीनस ग्रह है, वीनस आपको दिखाता है रिलेशनशिप, लव, साथ साथ लग्जरीज, इंडल्जेंस, और जो भी चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं एज अ मेटीरियलिस्टिक पर्सन। यानी कि आपको कंफर्ट हो लाइफ में, यानी कि आपको लग्जरीज हो लाइफ में, यानी कि आपके रिलेशनशिप्स हो, वो सारी चीजें वीनस की महादशा रिप्रेजेंट करती है। वीनस कारक है पैसे का, जिससे कि आज के समय में इस कलयुग में सब कुछ खरीदा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। तो वीनस की महादशा एक ऐसा समय होता है जो कि जातक को वो सब कुछ देता है जो एक मटेरियलिस्टिक पर्सन की अपनी लाइफ में अचीव करने की इच्छा होती है। पर हर किसी को तो ये सब नहीं मिलता, राइट? ये मिलता है उन लोगों को जिनका वीनस अच्छा प्लेस्ड होता है। वहीं अगर वीनस एफ्लिक्टेड है, वीनस वीक है, तो ये सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं। अगर वीनस आपका अच्छा प्लेस नहीं है, अफ्लिक्शन में है, तो यही रिलेशनशिप्स ब्रेकअप में बदल जाती हैं। यही जो पैसा आप कमाने की इच्छा रखते हैं वो आपको नहीं हासिल होता है। और अगर आपका वीनस जो है कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन इस तरह का है, जैसे कि छठवें भाव से, जैसे कि 12वें भाव से, तो ये वीनस आपको कोर्ट केस में फंसा सकता है। ये वीनस आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें फंसा सकता है। व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फंसा सकता है। एक्सीडेंट्स दे सकता है अगर अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहा हो वीनस की महादशा के समय में। इसके अलावा वीनस और दर्शाता है आर्ट्स, म्यूजिक, आर्टिस्टिक फेम जो है वो वीनस की वजह से मिलता है। सिनेमा में जो लोग काम करते हैं उनका वीनस बहुत स्ट्रांग होता है।
तो वीनस का जो कनेक्शन हम मैंने अभी बात की कि लग्जरीज, प्लेजर्स, फेम, पैसे से, व्हीकल, प्रॉपर्टी, ये सब तो है ही, लेकिन साथ साथ आर्ट एक ऐसा एरिया है जहां पे वीनस का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा देखा गया है। वीनस की वजह से आपको आर्ट में रुचि होना, आप क्या पसंद करते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, ये भी आपको वीनस के स्ट्रेंथ जो है वो दर्शाती है। डिटेल में जानते हैं कि क्या असर होगा वीनस की महादशा का, कुछ एग्जाम्पल कुंडलियां भी लेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि हमारे क्लासिक्स में वीनस की महादशा के लिए क्या लिखा गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में क्या लिखा है शुक्र के बारे में, शुक्र की महादशा के बारे में, कि शुक्रे जन समृद्धि स्यात् स्त्री सुखम वाहनानि च गंध मालव्य वस्त्र लाभो विलासो राज सम्मान। इसका क्या मतलब हुआ कि शुक्र के समय में आपको धन समृद्धि, स्त्री सुख, वाहन, ये सब आपको मिलता है। वस्त्र लाभ, विलासिता पूर्ण जीवन, राज सम्मान यानी कि राजा से आपका सम्मान होना, ये भी आपको देखने को मिलता है जब आपकी वीनस की महादशा आती है। तो फल दीपिका के श्लोक की बात करें, फल दीपिका में एक श्लोक है जो बोलता है, शुक्र दशाय भोग युक्तो नरः स्यात् कलत्र सौख्य बहुधा वित्त लाभ, गीत वाद्यरति सदा प्रसन्नो विलासशील सुखवान भवेत। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा चल रही होती है, तब वह व्यक्ति भोग विलास यानी कि सुख सुविधाओं में रुचि रखने वाला होता है। उसे पत्नी या जीवन साथी से सुख प्राप्त होता है, उसे धन की प्राप्ति यानी वित्त लाभ बार बार होती रहती है, वह संगीत, गाना बजाना में रुचि रखता है, उसका स्वभाव हमेशा प्रसन्न और खुश मिजाज रहता है, वह विलासी यानी कि आनंद प्रिय और जीवन के सुखों का आनंद लेने वाला होता है। तो शुक्र की दशा सामान्यतः सुख, प्रेम, धन, कला और आनंद देने वाली मानी जाती है, जिससे व्यक्ति का जीवन खुशहाल और समृद्ध बनता है। चलिए कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं, कुछ एक या दो कुंडली लेते हैं इस वीडियो में, जिससे कि समझते हैं कि अगर वीनस की महादशा आती है तो वो किस तरह के परिणाम देगी। जैसे कि ये जो कुंडली आपके सामने आई है, मकर लगन की कुंडली है, जिसमें कि अ, वीनस जो है पंचम भाव में है, मरकरी के साथ उसकी युति है। और पंचम भाव, क्योंकि मकर लगन है तो पंचम भाव जो हुआ वो टॉरस हुआ। टॉरस जो कि वीनस की अपनी ही राशि है, तो यहाँ पर वीनस जो है स्वराशि का होकर मरकरी के साथ बैठा है। ओके। और देखिए कि जुपिटर जो है वो लगन में है, तो लगन से जुपिटर का एस्पेक्ट भी वीनस पे पड़ रहा है या कि टॉरस राशि पे पड़ रहा है। तो देखिए ये जो कुंडली है ये दिखाती है एक आर्टिस्टिक नेचर के बंदे की, यानी कि क्योंकि पांचवा भाव जो है हमारा क्रिएटिविटी का है और वीनस वहां पर बैठा है, साथ साथ जो मरकरी का साथ युति है, क्योंकि मरकरी आपकी बुद्धि है, तो बुद्धि और सॉरी मरकरी और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है और उस पे जुपिटर का एस्पेक्ट का होना, ये दर्शाता है कि ये जो बंदा है ये आर्टिस्टिक नेचर का होगा, और वीनस की जब महादशा होगी उस समय इसको आर्ट की साइड में बहुत कुछ ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, दूसरी चीज और देखिए कि ये जो पांचवा भाव है जहां वीनस बैठा है, वो आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप को भी दर्शाता है, राइट। और वीनस क्योंकि इसमें अपना इतना स्ट्रांग होके बैठा है, तो यहाँ पे ये लव मैरिज भी दिखा रहा है। वीनस की महादशा में लव मैरिज होने के चांसेस हैं। चलिए दूसरा चार्ट लेते हैं।
दूसरा चार्ट, यानी कि ये जो चार्ट अब आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर देखिए मेष लगन की कुंडली है। वीनस जो है छठवें भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ। अच्छा, अब देखिए, और साथ साथ चौथे भाव से शनि की तीसरी दृष्टि भी वीनस पर पड़ रही है। तो ये जो कुंडली है, ये एक एग्जाम्पल है कि वीनस की महादशा कैसे चैलेंजिंग हो सकती है। देखिए, छठवां भाव जो हमारे लिए ऋण, रिपु और रोग का भाव है, वहां पे वीनस एफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, राइट। और साथ साथ शनि जो कि दुख का कारक है, वो देख भी रहा है। तो ऐसी कुंडली में जहां वीनस एफ्लिक्टेड है, अच्छा, साथ साथ वीनस नीच का भी है। देखिए, वीनस जो है छठवीं राशि में नीच का हो जाता है। तो नीच का वीनस, एफ्लिक्टेड वीनस, आस्पेक्टेड बाय सैटर्न, तो इस तरह के जातक की जो वीनस की महादशा है, ये बहुत चैलेंजेस लेकर आने वाली है। चैलेंजेस किस तरह के? बीमारी हो सकती है। चौथे भाव से शनि चौथे भाव में बैठ के उस एस्पेक्ट कर रहा है। चौथा भाव हमारी प्रॉपर्टीज का होता है, और वीनस जो है प्रॉपर्टीज का कारक भी है। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोर्ट केसेस में जाने के चांसेस बन जाते हैं। कुछ इस तरह से हमको इस तरह की कुंडली जहाँ पे वीनस एफ्लिक्टेड है, वीक है, मैलेफिक प्लैनेट जैसे सैटर्न जैसा मैलेफिक प्लैनेट आस्पेक्ट कर रहा है, तो हमको इसकी इस तरह से अ, अ, कुंडली की रिजल्ट्स को समझना चाहिए। एक और एग्जांपल चार्ट लेते हैं। अब देखिए, आपके पास ये जो कुंडली आपके स्क्रीन पर आ रही है, ये है मीन लगन की कुंडली, और यहाँ पे वीनस जो है 12वें भाव में केतु के साथ बैठा है। ठीक है, राशि है आपकी कुंभ वहां पर। तो ये वो कुंडली है जिसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को, कि वीनस की महादशा, क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी का कारक है। 12वां भाव जो है वो भी मोक्ष का भाव है, और बार लगन में जो राशि है वो भी 12वीं राशि है। तो इस जातक का अपना ध्यान भी, क्योंकि लगन में ही 12वीं राशि है, तो कुछ इस तरह का नेचर हो जाता है मीन राशि वालों का, जो कि देने में या सब कुछ छोड़ने में विश्वास रखते हैं। ठीक है। और वीनस की महादशा आ जाती है, वीनस बैठा है 12वें भाव में, जो कि 12वां भाव मोक्ष का भाव है, गिविंग का भाव है। साथ साथ केतु का भी कंजंक्शन वहां पे मिलता है। तो ये दर्शाता है कि ऐसे समय में ये जो जातक है वीनस की महादशा में बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा, लोगों के लिए आगे बढ़ बढ़ के काफी कुछ करेगा, और इसको अपने लिए कोई भी चाह नहीं होगी। इसका हमेशा ये इस समय में ऐसा इंटरेस्ट रहेगा कि ये दूसरों के लिए कुछ कर सके, तो उसी में इसको खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, ये 3 चार्ट हम लोगों ने देखे, जिससे कि शायद आपको ये समझ में आए, या मैं कन्वे कर पाया कि अ, वीनस की महादशा को कैसे एनालाइज करना चाहिए। अच्छा, अब वीनस की महादशा में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनका सॉल्यूशन क्या है, रेमेडीज क्या करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कष्ट हो रहा है पैसे को लेकर, उस तरह की समस्याएं हैं, तो जो सबसे बेस्ट रेमेडी है, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा करना, महालक्ष्मी का व्रत करना, ये आपको इस समय पे बहुत फायदा दे सकता है। फ्राइडे के दिन आप मंत्र जाप करिए, ओम शुक्राय नमः का, या जो शुक्र का बीज मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, 108 बार करिए शुक्रवार के दिन। उसके साथ साथ सफेद चीजों का दान अगर आप करें जरूरतमंदों को। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोसेस है वीनस की महादशा को समझने का। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को कन्वे कर पाया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों से।
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल वैदिक इम्प्रेशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अब जो है महादशा सीरीज पूरी समाप्त होती है। हमने सारे ही वीडियोस पे एक एक वीडियो बनाया है और कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे, तो जो कि अब आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में, महादशा की एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।